ओम नमः शिवाय। पंचमुखी शंकर की तरह गायत्री भी पंचमुखी है। हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन कई जगह मिलता है, जिसमें वेदमाता गायत्री को 5 मुखों और 10 भुजाओं वाली कहा गया है। अक्सर लोगों द्वारा अधिक मुख, अधिक हाथ पांव वाले देवताओं के संबंध में संदेह प्रकट किया जाता है। सनातन धर्म में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी बताए गए हैं एवं चतुर्भुजी विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा, दशभुजी गणेश प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार हमारे देवताओं के अनेक मुख और अनेक भुजाएं साधारण लोगों के लिए अनसुलझी पहेली की तरह ही होते हैं, जिसे नहीं समझ सकने पर वे संदेह करने लगते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता होता कि देवताओं के अधिक मुख और अधिक अंग ऐसी पहेलियां हैं जिनमें आध्यात्मिक तथ्यों का रहस्य छिपा होता है। आध्यात्मिक जिज्ञासु जब अधिक मुख वाले देवताओं को समझने के लिए उत्सुक होता है, तो उसे वे अद्भुत बातें सहज ही विदित हो जाती हैं, जो उस दिव्य महाशक्ति से संबद्ध हैं। हनुमान जी की पूंछ, गणेश जी की सूंड, हयग्रीव का अश्वमुख, ब्रह्मा जी के 4 मुख, दुर्गा जी की 8 भुजाएं, शिव जी के 3 नेत्र, कार्तिकेय के 6 मुख तथा इन देवताओं के मूषक, मोर, बैल, सिंह आदि वाहनों में भी गहरा तत्वज्ञान छुपा हुआ है। परंतु यहाँ हम केवल गायत्री के 5 मुखों के संबंध में ही समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन हिट करें और सनातन धर्म का प्रचार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। गायत्री हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए उसके मर्म, रहस्य और तथ्यों को उचित रूप से जानना अति आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने गायत्री के 5 मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अंतर्गत 5 तथ्यों को जानकर उसका उचित उपयोग किया जाए तो इस दुर्गम भवसागर से सुगमता पूर्वक मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गायत्री के 5 मुख वास्तव में उसके 5 भाग हैं। पहला ओम, दूसरा भुवः भुवः स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यम, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि और 5वां धियो यो नः प्रचोदयात्। हिंदू धर्म में 5 देवता प्रसिद्ध हैं। ओम अर्थात गणेश, व्याहृति अर्थात भवानी, गायत्री का प्रथम चरण ब्रह्मा है, द्वितीय चरण विष्णु और तृतीय चरण महेश है। इस प्रकार यह 5 देवता गायत्री के प्रमुख शक्ति पुंज हैं। यज्ञोपवीत का सीधा संबंध गायत्री मंत्र से इसीलिए है क्योंकि यज्ञोपवीत के भी 5 भाग है। गायत्री के इन 5 भागों में वे संदेश छिपे हुए हैं जो मानव जीवन की बाह्य और आंतरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम क्या हैं? किस कारण जीवन धारण किए हुए हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? अभावग्रस्त और दुखी रहने का कारण क्या है? सांसारिक संपदाओं की और आत्मिक शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कौन सा बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए हैं? किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है? अनंत आनंद का स्रोत कहाँ है? विश्व क्या है? संसार का और हमारा क्या संबंध है? जन्म और मृत्यु के त्रासदायक चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? इन सभी जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर गायत्री के 5 भागों में मौजूद हैं। महर्षि उद्दालक ने उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, वह विद्या गायत्री विद्या ही है। 4 वेद और 5वां यज्ञ, यह 5 ही गायत्री के 5 मुख हैं, जिनमें समस्त ज्ञान, विज्ञान और धर्म कर्म बीज रूप में केंद्रीभूत है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और आत्मा के 5 कोश हैं। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से ही मनुष्य देह बनती है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि यह शरीर और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों का अर्थात जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी वाहन जरूर है, परंतु अपने आप को केवल शरीर समझ लेना भारी भूल है। इस भूल को ही माया या अविद्या या अज्ञान कहते हैं। शरीर एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह निद्रा से जाग उठता है और संसार की वासना एवं भोगों से मुंह मोड़कर आत्म कल्याण की ओर लग जाता है। 5 मुखों का एक संदेश यह भी है कि 5 तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु समझना चाहिए, उनमें आसक्त एवं मोहग्रस्त नहीं होना है। 5 मुखों का दूसरा संकेत आत्मा के 5 कोशों की ओर है। जिस प्रकार हमारा शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य जैसे आवरणों से युक्त है, उसी प्रकार आत्मा के ऊपर भी 5 आवरण चढ़े हुए हैं। इन 5 को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहते हैं। इन्हीं 5 कोशों में जीवात्मा बंदी बना हुआ है। जब जीवात्मा साधना द्वारा इनके द्वार खोल देता है तो आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। गायत्री मंत्र के 5 भागों में अनेक पंचकों के रहस्य छिपे हुए हैं, परंतु उन सब के संदर्भ में चर्चा करना यहाँ उचित नहीं है। यहाँ हम इन 5 कोशों के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करेंगे। कोश का शाब्दिक अर्थ खजाना भी होता है,
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आत्मा के पास यह 5 खजाने हैं। इनमें से हर एक कोश में बहुमूल्य संपदाएं भरी पड़ी हैं। सिद्ध किए हुए 5 कोशों द्वारा अगणित संपदाएं प्राप्त की जा सकती है, जिनको पाकर इसी जीवन में स्वर्गीय आनंद की उपलब्धि होती है। हमारे योगी जन उसी आनंद के लिए सालों तपस्या करते थे। देवता लोग उसी आनंद के लिए मनुष्य देह धारण करने के लिए तत्पर और तरसते रहते हैं। इसी अनंत आनंद को प्राप्त करने हेतु मुक्त हुई आत्माएं भी लौटकर बार बार मनुष्य देह में अवतार लेती रहती हैं। कोशों का सदुपयोग अनंत आनंद का स्रोत है और उनका दुरुपयोग ही हमारे बंधन का कारण भी है। पंचकोश मनुष्य के आत्म संरक्षण के लिए अति उपयोगी साधन हैं। इन 5 खजानों में अनंत संपदा भरी पड़ी है। परंतु जिस प्रकार बिगड़ा हुआ अन्न विष हो जाता है, जिस प्रकार स्वामी भक्त कुत्ता पागल हो जाने पर अपने मालिक को ही संकट में डाल देता है, उसी प्रकार पंचकोशों का विकृत रूप भी हमारे लिए ऐसा ही दुखदायी होता है। गायत्री की 10 भुजाएं जीवन के 10 शूलों और दुखों का निवारण करने वाली महाशक्तियां हैं। जिसके सिर पर गायत्री माता की 10 भुजाओं का वरदान है, वह सब प्रकार के दुखों से निश्चय ही बच सकता है। गायत्री के 5 मुख वास्तविकता में हमारी आत्मा के 5 आवरण हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह 5 आत्मा के बंधन तथा मुक्ति के वैसे ही द्वार हैं, जैसे मनुष्य शरीर में सांस आने जाने के लिए नाक में छिद्र होते हैं। गायत्री के 5 मुखों में योग विद्या का वह गुप्त विज्ञान और विधान दिया हुआ है, जिसको जानकर परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमारी आने वाली प्रस्तुति में विस्तार पूर्वक समझेंगे। गायत्री शक्ति के अगले भाग में, जिसे हम भारतीय अध्यात्म विद्या का सारांश भी कह सकते हैं, ऐसी गायत्री लहरी के संदर्भ में वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय।